नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। ईडी के अधिकारी लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस कार्रवाई से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई भी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा, भ्रष्टाचारियों पर दरअसल जो है कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस घबरा रही। वही कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के इशारों पे ये तमाम एडियां काम कर रही हैं। आज जानेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो है ये इतना जो हंगामा है, शोर शराबा है, वो आखिर कांग्रेस क्यों कर रही है, और ईडी को लेकर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कांग्रेस, क्या ये वाकई में सही है। बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल पे अगर गौर करते हैं तो ईडी जो है लगातार पहले राहुल गांधी, फिर उसके बाद अब सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त जो है उनके कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, तमाम लोग इतनी जो है ड्रामा, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पे हो, राजपथ के रोड पे हो, या फिर देश के तमाम राज्यों में हो, आखिर क्यों? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ। इस डिबेट में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए, यहाँ कर अगर एक बार गौर किया जाए कि इस वक्त जो हो रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कल की तस्वीरें अगर मैं एक बार ध्यान करूँ कि उन तस्वीरों में देखा गया था कि सड़कों पर गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। एक सोशल मीडिया पर आज वीडियो वायरल हो रही है जहाँ एक महिला को जबरन पकड़कर थाने एक गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि इस तरीके के ये प्रदर्शन करना ये बहुत ही गलत चीज है। देखिए, यहाँ पर माना जा रहा है कि पहले राहुल गांधी से ईडी से पूछताछ की जा रही थी और अब यहाँ 2 दिन से सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में है और उनसे पूछताछ जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो ईडी दफ्तर से निकली हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि पूछताछ एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह धरना प्रदर्शन करना ये बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि ये देश हानि की उसको दोहराता है कि यहाँ पर देश हानि हो रहा है, देश की चीजों को हानि पहुंचाई जा रही है, जो कि बहुत गलत है। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि सोनिया गांधी जो कि 2012 से एक नेशनल हेराल्ड केस के चक्कर में यहाँ ईडी से बार बार पूछताछ के लिए वो ईडी के दफ्तर आती हैं, लगातार उनसे पूछताछ भी चल रही थी अभी तक और वो सारे ईडी के सवालों का जवाब दे रही थी। लेकिन इस तरीके के धरना प्रदर्शन करना एक मेरे निजी विचार से बेहद ही गलत है। एग्जैक्टली आप प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, किसी ने आपको मना नहीं किया है, लेकिन आप बस को हवाले कर रहे हैं, आग के कार को हवाले कर रहे हैं। वाकई में ये जो है हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन वहीं नेहा, जिस तरह से आप कह भी रही हैं, और वाकई में ये ठीक तो नहीं है, हिंसाजनक प्रदर्शन कीजिए, ठीक है, लेकिन दरअसल ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि इन तमाम चीज़ों को देखकर कि दरअसल ईडी के डर से जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस है वो दरअसल जो है वो घबरा गई है, बौखला गई है। दूसरी बात, सोनिया गांधी को बचाने के लिए इतना शोर शराबा किया जा रहा है, क्या वाकई में ये बीजेपी का आरोप सही है? देखिए, बीजेपी का आरोप की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आसिफ, तो हमेशा से ये राजनीति में ये चलता आया है, एक दूसरी की पार्टी के ऊपर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि देखिए, सोनिया गांधी से अभी तक इस केस में कुछ भी क्लियरेंस सामने नहीं आई है कि आखिर इसमें क्या क्लियर होना है आगे भविष्य के लिए। यहाँ पर पूछताछ जारी थी अभी तक, लेकिन अभी तक उसके बाद का कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है ईडी को लेकर या फिर किसी भी पार्टी को लेकर। यहाँ पर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, देखिए, बीजेपी तो बिल्कुल कहेगी कि सोनिया गांधी के बचाव के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका दिया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे कि अभी आपने बताया कि धरना करें, प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी भी चीजों को ऐसे आग के हवाले कर देना, महिलाओं के साथ यहाँ मारपीट करना, ये चीज बेहद गलत है। लेकिन एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी, कल एक कांग्रेस के नेता है, मुझे उनका नाम इस वक्त याद, श्रीनिवास की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो देखा गया था सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी कि किस तरीके से उनको जबरन पुलिस वालों द्वारा उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा था। क्या यहाँ बीजेपी पार्टी कहाँ गई थी उस वीडियो में? उस वीडियो में कहाँ वो पुलिस वालों को नहीं दिखाई दे रहा था कि आप किसी एक नेता, एक मंत्री हैं जो एक बड़ी पार्टी के, कांग्रेस के, इस तरीके से उनके साथ जबरदस्ती करना, क्या ये गलत नहीं है? यहाँ पर तो इसका साफ साफ तानाशाही देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली और इसी को लेकर कांग्रेस आग बबूला भी हो रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, जैसा कि नेहा बता
बता भी रही हैं, उनके जो है बाल को पकड़कर जो है ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जो है आग बबूला हो रही है। लेकिन वही राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया गया कल नेहा। फिर उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं को जो है लाठी डंडों से ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया, घसीटा गया, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सब लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या समझा जाए? ये दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज देश में पुलिस की राज है, देश में एक ऐसा राजा बैठा हुआ है जिसका हुकूमत चल रहा है। क्या वाकई में लोकतंत्र खत्म हो गया? वो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, आवाज़ उठाना जुल्म हो गया है। वाकई में खिजलाकर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं या एक्चुअल में ऐसा है इस वक्त? देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही है कि वाकई में जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर कल की तस्वीरों को दोहराया जाए, कल की वो वीडियोस को देखा जाए, तो मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी ने ये बात बिल्कुल सही कही है। क्योंकि वो एक राहुल गांधी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ दिन पहले बीजेपी द्वारा जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उसके आगे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने या कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता उन्होंने कभी इस चीज के लिए कुछ नहीं बोला कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे प्रोटेस्ट किया जा रहा था बीजेपी द्वारा। लेकिन आज कल की मैं अगर बात करूं, कल देखा गया था कि राहुल गांधी को किस तरीके से गिरफ्तार कर उन्हें किंग्स वे भेजा गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आग बबूला होते हुए नजर आए थे। और जिस तरीके के श्रीनिवास के साथ जो घटना घटी उन सबको देखकर कहा जा सकता है कि वाकई में आज देश के अंदर संविधान, लोकतंत्र सब खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। एग्जैक्टली और ये हकीकत भी है। लेकिन एक सवाल जो कांग्रेस का है वो मैं ले ही लेता हूँ आखिर में निहार, वो ये है कि कांग्रेस का ये भी आरोप है दरअसल कि आज बीजेपी के इशारों पे ईडी काम करे। क्योंकि देखिए जो ईडी तमाम एजेंसियां हैं वो दरअसल उनका काम अपना है कि निष्पक्ष तरीके से जो है जो अगर भ्रष्टाचारी है उन पर काम करे। लेकिन दरअसल अब कांग्रेस का कहना है कि पहले ममता बनर्जी को हम सब ने देखा कि किस तरह के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अगर बात कर रहे तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, सबको ईडी का शिकंजा लगातार, अनिल देशमुख, तमाम लोगों पे, नवाब मलिक, संजय राउत, तमाम लोगों पे। दिल्ली आ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, तमाम लोगों पर जो है एक एक कर जो है विपक्ष को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को देखकर तमाम विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो है ईडी का इस्तेमाल कर अपनी पार्टी को फायदा पहुंचा रही है और मजबूत कर रही है, विपक्ष को कमजोर कर रहा है। देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वाकई में मतलब ये चीज़ देखी जा रही है। और एक अभी दूसरा सवाल भी आपने पूछा था वो मेरे दिमाग से निकल गया, आप एक बार दोबारा दोहराइएगा उसे। ये सवाल यही है कि अब विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल ये जो ईडी का खेल चल रहा है ये दरअसल जो है बीजेपी उस ईडी के माध्यम से अपना इस्तेमाल कर रही है और अपना फायदा उठा रही है और विपक्ष को कमजोर कर रही है दिन ब दिन। देखिए आसिफ, इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आज देश के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सी, या आप ईडी ले लीजिए या फिर किसी भी तमाम ऐसी एजेंसी को उठा लीजिए जो कि बीजेपी की कहा नहीं मानती हो। हर एजेंसी ऐसी है कि बीजेपी जो कहती है वो मानती है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी है, उनके कहे जाने के अनुसार सारा काम यहाँ पर होता है। और आपने ममता बनर्जी का एग्जांपल लिया यहाँ पे कि ममता के जितने भी मंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए मेरा इस चीज में सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ पर इस देश के अंदर जो भी होता है बीजेपी द्वारा ही कराया जाता है। बीजेपी जो कहती है वही होता है, उसमें चाहे किसी भी कोई भी पार्टी गलत हो या ना हो। अगर देखा जाए कांग्रेस के बारे में, यहाँ पर राहुल गांधी ने सिर्फ एक अपनी माता जी के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था कि उनकी माता जी को बार बार उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी उनको वहां पर ईडी के दफ्तर बार बार जाना पड़ रहा था। तो देखिए इन सारी चीजों को देखकर एक बेटे ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन एक प्रोटेस्ट करने का जो उनको फल मिला, कह सकती हूँ कि रिजल्ट मिला, वो गिरफ्तारी मिली। और उस गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। देखिए वो ज्यादा ही हो गया, एक लेवल से ज्यादा बाहर चला गया, इसलिए यहाँ पर वो चीज गलत ठहराई जा रही है। लेकिन मेरे एक निजी विचार अगर मैं बताना चाहूँ तो राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट करके कुछ गलती नहीं की थी। अगर बीजेपी का कोई तमाम नेता ऐसे यहाँ पर ईडी के दफ्तर जाता तो मुझे लगता है पूरी बीजेपी की पार्टी सड़कों पर नजर आ जाती। एग्जैक्टली और यही चीज़ है कि इस वक्त जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जो हम सबको विचलित करती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरों का जगह नहीं है। क्योंकि हम लोग आज़ाद भारत में आते हैं और इसमें हमारा बात रखना हमारी जो है स्वतंत्रता है, लेकिन दरअसल वो चीज़ नहीं हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस हल्ला बोल मचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।